समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची, जहां पर उन्होंने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। डिंपल की ये मुलाकात तिब्बती मंदिर में हुई। अपने धर्मशाला के दौरे को एसपी सांसद ने पूरी तरह धार्मिक बताया और कहा कि मंदिर दर्शन के साथ उनकी तिब्बत के आध्यात्मिक लीडर से मुलाकात की इच्छा थी। नमस्ते मैम। मैम एक ब्रीफ कमेंट ले सकते हैं आपसे? आप यहाँ आए हैं तो ठीक है मैम। धर्मशाला में एक पर्सनल विजिट था प्लस एक स्पिरिचुअल, उससे हम आए हैं। एंड आज जैसे कि हमें पता है कि हिज हाइनेस दलाई लामा जी भी आज दर्शन दे रहे हैं, सो हम देखने आए हैं दलाई लामा जी को एंड वी सपोर्ट द कॉज ऑफ तिब्बत। अपर्णा यादव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाल ही में बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन खबरें हैं कि अपर्णा यादव इस जिम्मेदारी से खुश नहीं हैं। चर्चा है कि अपर्णा की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपर्णा यादव को वापस लाने की कोशिश में है और उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात की है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अपर्णा को मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर बाकी दोनों उपाध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से बात करने के बाद अपर्णा का रुख नरम पड़ा है और वो जल्द ही ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होता है, जो आता है, जो सेवा के लिए आगे बढ़ता है, वो कबीरदास की उस उक्त पे भरोसा करता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। तो देश सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो किसी पद की आकांक्षा में शामिल नहीं होता। ये दूसरे दलों की परंपरा आ रही है। तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई खफा नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उनको भी एक जिम्मेदारी मिली है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। कौन रहेगा, कौन छोड़ेगा, तो इस पर तो बीजेपी को तय करना। ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए कि कौन नाराज है, कौन खुश है। हम केवल इतना कह सकते हैं, बीजेपी से उत्तर प्रदेश की आम जनता खुश नहीं है, वो बहुत नाराज है। उसका परिणाम आपको 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा, उस पर दिखाई दे देगा और फिर 27 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता साफ करने जा रही है। देखिए, अपर्णा यादव जिस तरीके से 2022 में जब आई थी चुनाव से पहले, उसके बाद से उनकी तमाम ख्वाहिशें थीं कि बीजेपी में उन्हें कोई ऊंचा ओहदा दिया जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। पहले वो कैंट से भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला। मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी, वो नहीं पा सकीं और 2.5 साल का एक लंबा इंतजार किया और उसके बाद उन्हें मिला भी तो महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कद था या उनकी जो ख्वाहिशें थीं, उसके अनुरूप ये पद वो नहीं पा रही हैं। अम्बेडकर नगर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एसपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश और प्रदेश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एसपी और कांग्रेस अपनी दुकान चलाने वाला दल है। 2027 और 2029 में दोनों की फिर से हार होगी। सपा की बात करना, कोई पार्टी है, कोई दल है, देश को बर्बाद कर दिया, राज्य को बर्बाद कर, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद। क्या भला करना चाहते हैं? एक परिवार को भला करना चाहते हैं क्या? उसी परिवार में सांसद, उसी परिवार के मंत्री, वही मुख्यमंत्री। आप क्या करना चाहते? देश को क्या देना, राज्य को क्या देना चाहते हैं? आदरणीय योगी जी हैं, परिवार के एक सदस्य राजनीति नहीं करता है, पिताजी के देहांत पर नहीं गए, आज गरीबों को ख्याल रखें। उनके शासन में लूट होती थी, आप उनकी नियुक्तियां देख लीजिए, सूची देख लीजिए। आज आदरणीय योगी जी के शासन में राजभर भी नौकरी पा रहा है। मतलब हर जाति, हर लोअर से लोअर बैकवर्ड को नौकरी मिल रही। और अगली खबर उन्नाव से। यहां पर बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। एक छात्र के परिजनों ने क्लास में घुसकर दूसरे छात्र फरहान को पीटा है। क्लास के अंदर फरहान को पीटने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसके बाद फरहान के साथ ही मारपीट करने वाले लोगों से फरहान के परिजनों और साथियों ने जमकर पीटा है। दोनों मारपीट की घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया है। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के जीनियस पब्लिक स्कूल का ये मामला है।
कौशाम्बी में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आरोप जीशान पर लगा है। लड़की के मुताबिक विरोध करने पर उसे पीटा गया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। मजनपुर कोतवाली इलाके की ये घटना है। जौनपुर के पवारा इलाके क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। नाराज ग्रामीणों ने प्रेमी को खंभे से बांध दिया और प्रेमिका से शादी करवा दी। मामला जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के रामपुर सखोई गांव का है। वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता।